दोस्तों आज की इस वीडियो में हम गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए इससे पहले वाले वीडियो में हमने गुणनखंड ज्ञात करना सीखा था, लेकिन वहां पर हमने टाइप 1 प्रकार के गुणनखंड करे थे। ठीक है, और आज के वीडियो में टाइप 2 प्रकार के गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। तो पहले वाले वीडियो में कैसे वाले गुणनखंड थे? ऐसे थे कि यहाँ भी प्लस था और यहाँ पे भी प्लस था। लेकिन आज की इस वीडियो में देखिए कैसे गुणनखंड है कि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है। ठीक है, तो इनको हम हल करना सीखेंगे। तो देखिए आपको किस तरीके से इसे हल करना है। देखिए यहाँ पे क्या आपके पास में है कि 2x² प्लस 10x और माइनस 12, तो इसके गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप बिल्कुल गुणनखंड नहीं जानते हैं, फिर भी आप अच्छे से सीख जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 2x² और प्लस 10x माइनस 12। ठीक है, तो देखिए गुणनखंड करने का रूल क्या होता है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस x² के आगे कोई नंबर यानी कोई संख्या कोई अंक है या नहीं है। तो यहाँ पे कोई अंक है, तो आपको क्या करना है कि उस अंक की गुणा आपको बिल्कुल लास्ट वाली संख्या से करा लेनी है। तो आप 2 का गुणा जब 12 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में? ये आएगा कितना? 24। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये काम कर लेना है। अब आपको क्या करना है कि इस 24 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि उनका गुणा करने पर 24 आना चाहिए और उनको घटाने पर ये बीच वाला 10 ये आना चाहिए। तो आप एक बात और याद रखेंगे कि अगर यहाँ माइनस हो ना तो उन संख्याओं को घटाने पर आना चाहिए। ठीक है, और अगर यहाँ प्लस होता तो जोड़ने पर लेके आते। जैसे तो ये 24 आया है गुणा करने पर, तो आपको इस 24 को देखिए दो संख्याओं में अगर आप तोड़ें, जैसे 8 गुणा में 3, तो 8 तिया कितने होते हैं? 24 होते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप 8 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा, लेकिन हमें कितना लाना है? 10। ठीक है, तो ये संख्याएं कैसी हैं? गलत हैं। तो हम फिर आगे और ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अगर हम क्या करें देखिए कि 12 गुणा अगर हम 2 करते हैं तो 12 गुणा 2 करते हैं 24 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 12 में से अगर 2 को माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दो संख्याएं हैं जो हमें खोजनी थी, तो अगर 12 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, और यही हमें लेके आना था। तो इसके साथ में x है तो यहाँ भी x लगा देंगे और यहाँ भी x लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ भी x लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए 12x में से जब 2x को घटाएंगे तो 10x आएगा, यही हमें लेके आना है। अब हमें क्या करना है, देखिए इस 10x की जगह पे, ठीक है, इस 10x की जगह पे क्या लगा देंगे? इनको यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि ये दोनों इसके बराबर हैं। ठीक है, तो देखिए तो ये आपके पास में आगे वाला ऐसे ही रहेगा 2x² और यहाँ पे आ जाएगा क्या? प्लस। अब देखिए 10x, तो 10x की आपको क्या लगाना है? ये कि 12x माइनस के 2x, 12x और माइनस के 2x। ठीक, और ये माइनस और ये 12 बिल्कुल ऐसे के तैसे ही आपको लिख देना है। ठीक है, आई होप आप ये समझ रहे होंगे। अब देखिए इसके आगे आपको क्या करना है। अब हम क्या करेंगे, इनका विस्तार करेंगे। अब आपके पास में देखिए कितने पद हो गए? 1 2 और 3 और 4 पद हो गए। तो हम इनको विस्तार रूप में लिखेंगे। विस्तार रूप में कैसे लिखते हैं? देखिए ये 2 है ना, तो इसके आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का तो 2 ही होगा। ठीक है, और यहाँ लगाएंगे गुणा। अब ये x² है, क्या है? x²। तो इस x² को हम क्या लिख सकते हैं? x गुणा में x, ये लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम इसको कि x गुणा x। ठीक, अब ये प्लस है तो ये प्लस लगाएंगे। अब देखिए ये क्या है? 12 है, तो इस 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो कैसे करते हैं? ऐसे। ठीक है, 2 छिक्के 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो इसके गुणनखंड कितने आए हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3। इनको यहाँ पे हम लिख देंगे। तो ये 2 गुणा 2 और गुणा 3 ये लिख गए। ठीक है, अब इसके साथ में x है तो गुणा में x भी लिखेंगे। ठीक, फिर क्या है? देखिए माइनस, तो ये माइनस लगाएंगे। अब ये 2 है तो 2 लिखेंगे, और ये x है तो गुणा में x। ठीक, फिर क्या है? माइनस। अब देखिए आपके पास में ये 12 है, तो 12 के आपने गुणनखंड करें तो यही आए 2 गुणा 2 गुणा 3। तो इसको यहाँ लिख देंगे कि 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है,
ये इनके गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपको जोड़ा बना लेना है। जोड़ा किस किस का, देखिए ये और ये, इन दोनों का जोड़ा यहाँ बना लेंगे और यहाँ से देखिए इन दोनों का यहाँ जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, ये बन जाएगा जोड़ा। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से कुछ कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेना है कि आपके पास में ये दोनों जोड़े हैं और एक यहाँ पे हैं। ठीक है, तो आप इसमें से क्या कॉमन करेंगे, तो आपको ये देखना है कि इसमें और इसमें कौन सा नंबर सेम है। तो देखिए यहाँ पे ये 2 है और यहाँ भी ये 2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक x ये है और आपके पास में एक x ये है। अब यहाँ पे यहाँ इन दोनों से क्या है, हम कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ से ये 2 कॉमन आएगा, ये 2 कॉमन आ गया। ठीक, अब यहाँ x है और देखिए यहाँ भी x है, तो ये 2x यहाँ से कॉमन आ जाएगा। ठीक, अब ये 2x यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा आपके पास में, x बचेगा, फिर ये प्लस का चिन्ह। अब देखिए ये 2 और ये x तो इसके साथ में यहाँ कॉमन आया, तो कौन बचेगा, ये दोनों, तो इनकी गुणा करा लेंगे, 3 दूनी में 6 और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ठीक है, फिर देखिए अब इसकी बारी है। अब यहाँ दोनों से देखेंगे कॉमन क्या आएगा, तो देखिए यहाँ से ये 2 कॉमन आएगा और यहाँ से भी ये 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ माइनस। ठीक, अब यहाँ से ये 2 आप कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक, और ये माइनस। अब ये 2 यहाँ से कॉमन आया, तो यहाँ पे ये दोनों बचे हैं, तो इनका गुणा करा लेंगे, 2 तिया 6। ठीक है, इतना आ गया। देखिए ये, लेकिन अभी यहाँ पे एक गलती है। अब वो गलती क्या है, आपने जब पहले गुणनखंड देखे होंगे तो क्या होता था कि ये दोनों जो ब्रैकेट हैं, ये दोनों ब्रैकेट सेम आते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे कि यहाँ हम प्लस कर देंगे। प्लस क्यों कर देंगे, देखिए जब आपका गुणनखंड का बेसिक क्लियर हो जाएगा तो तब आप समझ जाएंगे। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए क्या करना है, यहाँ x+6 है और यहाँ x+6 है, तो यहाँ से हम केवल x+6 को लिखेंगे, क्योंकि दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं तो एक ही ब्रैकेट को लिखते हैं। और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, इसके आगे जो आएगा उसको लिखेंगे। ठीक, और इसके आगे आएगा उसको यहाँ लिख देते हैं, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। तो दोस्तों आई होप आप ये समझ रहे होंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और आप गुणनखंड करना आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे जो एक और जो क्वेश्चन है उसको भी यहाँ पे करते हैं। तो वो क्या, देखिए कि x² + 2x - 15। तो देखिए इसके आगे कोई संख्या तो है नहीं है, हम यहाँ पे 1 मान ले रहे हैं। कुछ नहीं हो तो क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। तो यहाँ हम 1 मान लेंगे, तो 1 का गुणा इस 15 से कराएंगे तो कितना आएगा, ये 15 ही आएगा। ठीक है, अब इस 1 को यहाँ से आप हटा दीजिए। अब आपको क्या करना है, इस 15 को ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना है कि उनका गुणा कराने पर तो 15 ही आए और उनको घटाने पर, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो उनको घटाने पे ही ये बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो आप इसको कर सकते हैं कितना, कि 5 गुणा में 3 तो बराबर में 15 आ जाएगा। और जब आप 5 में से इस 3 को घटा देंगे तो आपके पास में क्या बचेगा, ये 2 बचेगा। यहाँ x है तो यहाँ x लगाइए, और यहाँ x है तो यहाँ भी x और यहाँ भी x। ठीक है, अब देखिए आप क्या करेंगे, इस 2x की जगह, यानी ये 2x और ये दोनों बराबर हैं, तो इस 2x की जगह पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रख देंगे बिल्कुल पहले वाले की तरह। तो एक, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये x²। अब इस 1 को तो हटा देंगे, इसका कोई काम नहीं है, प्लस। अब ये 2x है तो इसकी जगह पे क्या लगाएंगे, ये, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5x - 3x और -15। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए इसका भी हम विस्तार करेंगे। तो इस x को क्या लिख सकते हैं, x गुणा x प्लस ये कितना है 5x, तो इसको लिखेंगे 5 गुणा x। फिर ये माइनस, इसको क्या लिखेंगे, 3 गुणा x। अब ये 15 है तो 15 के आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे कैसे, देखिए 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, कितने आए, 3 गुणा 5। तो यहाँ माइनस लगाएंगे और 3 गुणा में 5। ठीक है, अब देखिए जोड़ा बना लेंगे, तो ये बन जाएगा जोड़ा और एक ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, कुछ कॉमन लेंगे। तो ये कॉमन क्या है, यहाँ से ये x कॉमन आएगा और यहाँ से ये x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से ये x कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए x और ये प्लस, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये 5। ठीक, ऐसे यहाँ देखिए, अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या आएगा, ये 3 और ये 3। तो ये 3 जब बाहर ये कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, x। ठीक, और ये माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा,
5। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, यहाँ माइनस यहाँ में, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम प्लस। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे, तो इनमें से हम एक ही ब्रैकेट को लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में इसके आगे आया है उसको लिखते हैं और इसके आगे आया है पीछे यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। तो दोस्तों आई होप आप ये करना आसानी से सीख रहे होंगे। ठीक है, तो आप देखिए इस वीडियो को पूरा वॉच करें और ये आसानी से सीख सकते हैं। अब देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर और प्लस 3x माइनस 10। तो आपको क्या करना है, इसके गुणनखंड करके और इसके जो आंसर है, इसका हमें आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे हमें ये पता चलेगा कि आप गुणनखंड करना सीखे हैं या नहीं सीखे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।